पूरे हिंदुस्तान के सभी इंश्योरेंस के दिग्गज साथियों का मैं स्वागत करता हूं। और अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारे चैनल का वीडियो देखा। बहुत सारे साथियों के कॉल आते हैं, एसएमएस आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मेल्स आते हैं और बोलते हैं सर आपके वीडियोस देख के हमने जो ज्ञान लिया है वो अद्भुत है। न कि हिंदुस्तान में से बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, दुबई, कतार, ओमान, बहरीन, बहुत सारी जगह से दोस्तों का जो प्यार मिल रहा है, जो लोग लर्निंग कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको भी मैं बधाई दूंगा। दोस्तों, अभी हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव क्यों और कैसे। बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर सोचता है कि मैं रियल एस्टेट में पैसे डाल रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहा हूं, मैं इक्विटी में डाल रहा हूं, या बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस में पैसे डालने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, वो रह जाता है। और जब सब जगह से लॉस होता है, कई बार विकट परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इकोनॉमी में कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम सोच रहे थे वो परिस्थितियां बदल जाती है, तब याद आता है कि अरे बाप रे, मैंने तो इंश्योरेंस लिया ही नहीं है। जो सबसे रूट कॉज है, जिसके ऊपर तो पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो आज का जो यह सेशन रहेगा दोस्तों, आपके लिए जबरदस्त रहने वाला है। और आप सभी से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार की जो डायरी आपके पास है वो साथ में रखिएगा। जो भी चीजें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती हो, बहुत ही अच्छी लगती हो, वो लिखते जाइएगा। हमारा यह वीडियो या और वीडियोस भी, जितने भी हमारे वीडियोस हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई होती है। उस लिंक में आप हमारे सब वीडियोस देख सकते हैं। मुझे बहुत सारे साथियों का ऐसे भी फोन आता है, सर आप और कोर्स क्या है और आप क्या सिखाते हैं। मैं उनको एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, दोस्त, मेरे चैनल के अगर आपने रोज एक वीडियो देख लिया, फिर वो 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, 15 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, रोज एक वीडियो अगर आपने देख लिया, तो बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो उसमें ऑटोमेटिक कवर होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होती है। आप क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? अगर आपने रोज एक वीडियो देखा, उसमें से आपको मार्केटिंग की पॉइंट्स, ओपनिंग की पॉइंट्स, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पॉइंट्स, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब भी मेरा वीडियो देखें, इस प्रकार की डायरी, पेन अपने साथ रखें, लिखते जाएं, अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपने आप को पावरफुल करें। क्योंकि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी बदल रही है, नॉलेज से ही लोग पैसा कमा रहे हैं, नॉलेज से लोगों की इनकम बढ़ रही है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन अगर आपको दिख रही हो अच्छी तरह से तो लाइक करें नीचे या कमेंट में लिखें, और जो भी आपके प्रश्न हो उसको कमेंट में श्योर बताइएगा, ताकि हम आपके जो भी सवाल हैं उनका सही तरीके से और आपके सेटिस्फेक्शन तक उसका जवाब दे पाए। आपकी जो भी नीड हो कमेंट में लिखते रहिएगा, तो आपके लिए हम नए वीडियोस भी लाते रहेंगे। दोस्तों, इंश्योरेंस द बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे, क्या रीजन है, यह पिरामिड क्या है? यह पिरामिड ही बता रहा है कि सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन। आदमी ने अगर प्रोटेक्शन कंप्लीट किया
उसके बाद होता है उसका सेविंग। सेविंग का एक्शन प्लान, मतलब इंसान को सबसे पहले अपने लाइफ में प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। मॉस्लो की थियरी ने भी यही बताया कि इंसान हमेशा सबसे पहले प्रोटेक्शन ढूंढता है, उसके बाद सेविंग करता है, उसके बाद उस सेविंग से वेल्थ बनाने की कोशिश करता है, और जब वेल्थ बनती है उसके बाद वो स्पेक्यूलेशन पे आता है, एक बड़ा प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कभी भी कोई भी इंसान बचपन से, कोई भी इंसान हो, उसको सबसे पहले प्रोटेक्शन चाहिए। आप कभी भी देखना, आप जो कपड़े पहनते हैं वो स्किन का प्रोटेक्शन है। ठंडी होती है वैसे कपड़े पहनते हैं, गर्मी होती है वैसे कपड़े पहनते हैं, राइट। जब प्रोटेक्शन हो जाता है उसके बाद आदमी क्या करता है, फैशन में जाता है कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, ऐसा लुक होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब जो पहली नीड होती है ना, वो प्रोटेक्शन की होती है। फाइनेंस में भी सबसे पहली जो नीड होती है वो प्रोटेक्शन की होती है। उसके बाद आता है सेविंग, उसके बाद आता है वेल्थ बिल्डिंग, उसके बाद आता है स्पेक्यूलेशन, ज्यादा प्रॉफिट, फास्ट प्रॉफिट। इस पिरामिड को जो भी इंसान तोड़ता है, इस पिरामिड को जो भी इंसान आगे पीछे करता है, उसकी लाइफ में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती ही है हमेशा। तो इस रूल को कभी भी तोड़ना दोस्तों नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। आज आप क्या लर्न करेंगे, आज आप क्या लर्न करेंगे उसका मैं पूरा आपको विस्तार से बता देता हूं। सबसे पहले आप लर्न करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, तीन टाइप के, तीन प्रकार के सबसे बड़े रिस्क कौन से होते हैं साथियों। आज आप तीन सबसे बड़े रिस्क के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ गोल प्लानिंग, किसी भी इंसान के जो गोल्स होते हैं अपने लाइफ के, वो 7 गोल्स कैसे होने चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे एग्जैक्टली 7 स्टेप्स आप सीखेंगे, आपके लिए भी, आपके क्लाइंट के लिए भी। अगर आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं तो आप बता सकते हैं कि अगर लाइफ में प्लानिंग करना हो, गोल प्लानिंग करना हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करना हो, तो सर आपका पहला गोल ये होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए, तीसरा ये होना चाहिए। ऐसे आप 7 चीजें आज सीखने वाले हैं। यह आप फ्री का है, इसीलिए ऐसे ही नहीं होगा। इसकी क्वालिटी आपको वही मिलेगी, कंटेंट वही मिलेगी जिसके लिए आप कई बार 2000 5000 की ट्रेनिंग्स लेते हैं। तो 7 गोल्स कौन से होने चाहिए। उसके बाद आपसे कई बार कस्टमर पूछता है, भाई मुझे कितना मिलना चाहिए, या कितना मिल रहा है, या कितना मुझे भविष्य में जरूर पड़ेगी, हाउ मच। तो हर एक चीज के लिए हाउ मच की पॉइंट्स आज आप सीखने वाले हैं। और इंश्योरेंस द बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, छठा टॉपिक हमारा रहने वाला है, इंश्योरेंस बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे। उसके बाद साथियों 7वीं चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस यू शुड नो। आपको यह पता होने चाहिए 7 या 8 या 10 कौन से कैलकुलेशंस आपको पता होने चाहिए। तो आज फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग, 3 कौन से बड़े रिस्क होते हैं, 7 कौन से लाइफ के गोल्स होते हैं, हाउ मच, उसके बाद इंश्योरेंस द बेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफ कैलकुलेशंस यू शुड नो। ये 7 चीजें साथियों आज हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज बाकी की सब चीजें छोड़ के ये जो आपका 1-1.5 घंटा है उसको फोकस कीजिएगा, लिखते रहिएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने ऐसी चीज सीखी जो आपके अंदर
कस्टमर को फेस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। आते हैं साथियों, फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या? फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मीटिंग लाइफ गोल्स थ्रू द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। यह तो उसकी एक डेफिनेशन है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मतलब यह होता है कि जो पैसे हम कमा रहे हैं, जो पैसे हमारे पास हैं, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट करके हमने जो लाइफ में गोल्स रखे हैं, हमने जो सपने संजोए हैं, वहां तक कैसे पहुंचना, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। कमा तो हर एक आदमी रहा है, लेकिन अपने सपनों को हर एक आदमी अचीव नहीं कर रहा है। कमाता हर एक है, लेकिन सपनों को वही अचीव कर पाता है जो कमाने के साथ साथ अपने फाइनेंस को अच्छी तरह से मैनेज करता है। आप कभी भी देखिएगा, अगर वेल्थ बनाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं दुनिया में, वो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में एक की रोल है। आप अभिकर्ता में भी अगर आप देखेंगे, जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स है, वो डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो, एजेंट्स हो, टॉप के, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन जो है, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो चेक कीजिएगा मेरा डिसिप्लिन का रेशो क्या है, मेरे डिसिप्लिन का मीटर क्या है। उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर वीक हूं, कहां पर मैं स्ट्रांग हूं। फाइनेंशियल प्लानिंग से आदमी के सभी गोल्स जो है वो अचीव होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का कई साथी रोड मैप बनाते हैं कि सेविंग किया, खर्चा किया, कैरियर देखा, इन्वेस्ट किया, टैक्स देखा, इंश्योरेंस देखा, रिटायरमेंट प्लानिंग देखा। ऐसे बहुत सारे गोल्स होते हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग से फायदा क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग से अभी जैसे कोविड की परिस्थिति थी, तो जिनका फाइनेंस बहुत अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था, उनको भी तकलीफ तो आई, लेकिन कम। और जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं था, सेविंग नहीं था, इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, प्रोटेक्शन नहीं था, उनको बहुत दिक्कत आई। इसी वजह से आप देखिएगा इंश्योरेंस बिजनेस कब सबसे ज्यादा बढ़ता है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती है जब इंश्योरेंस बिजनेस सबसे ज्यादा ग्रो होता है? खुद से सोचिएगा। इंश्योरेंस बिजनेस तब सबसे ज्यादा ग्रो होता है जब मार्केट में डिफिकल्टी हो, इकोनॉमी में डिफिकल्टी हो, पूरी व्यवस्था में डिफिकल्टी हो। आप कभी भी देखिएगा, तभी ही इंश्योरेंस का बिजनेस जो है सबसे ज्यादा ग्रो करता है। एलआईसी ने रिकॉर्ड ब्रेक एमडीआरटी क्रिएट किए इस कोविड की समय में, क्योंकि जब परिस्थितियां विकट होती है तभी इंश्योरेंस की डिमांड जो है फास्ट बढ़ती है। परिस्थितियां विकट होती है, उसी टाइम पर जो इंसान काम करने के लिए बाहर निकलता है उसको सक्सेस 100% मिलती है। साथियों, कभी भी देखिएगा इंश्योरेंस की जो डिमांड है वो तब बढ़ती है जब परिस्थितियां विकट हो। और फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है, डिसिप्लिन के साथ जो भी आदमी करता है, वो ऐसी विकट परिस्थिति में हमेशा उभर के बाहर आता है। साथ अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कमाए, अपने फ्यूचर के लिए बहुत कमाए। क्योंकि अगर आज आपने नहीं कमाया, अगर आज आप प्रोफेशनल नहीं बने, अगर आज दिल से कुछ नया नहीं दिया अपने कस्टमर को, तो कब? क्या अभी भी मैं सोचता रहूंगा अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए? क्या मैं नया कुछ नहीं करूंगा? मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि
गरीब घर में पैदा होना, विकट परिस्थितियों में पैदा होना, यह कुदरत के हाथ में है, भगवान के हाथ में। लेकिन गरीबी में मरना, गरीबी की रिटायरमेंट, गरीबी में दुनिया छोड़ना, यह भगवान का दोष नहीं है। यह अगर दोष है तो उस इंसान का, उसने अपने सही समय में सही डिसीजन नहीं लिए। अगर सही समय में सही डिसीजन लेते हैं तो भगवान हर एक इंसान को आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप भी जबरदस्त कमाएं, इस सेंटेंस को हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। पैदा होना किस घर में, यह हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन किस परिस्थिति में दुनिया छोड़ना, किस परिस्थिति में परिवार छोड़ना, यह हमेशा इंसान के हाथ में होता है। उसके डिसीजन ही आपका भविष्य बदलते हैं। किसी भी इंसान का डिसीजन, चॉइस, उसका भविष्य बदलता है। तो अपने लाइफ के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त डिसीजन लें, जोरदार काम करें, रोज काम करें, डिसिप्लिन रखें अपने बिजनेस में। इस शुभ कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा और बहुत सारे ऐसे जबरदस्त वीडियोस, आइडियाज मेरे YouTube चैनल में हर एक वीडियो में है। रोज एक वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइएगा साथियों। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।